हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और इस एक वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द मैथमेटिक्स की 5 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। और अगर तुम ये 5 टिप्स को इंप्लीमेंट कर देते हो तो तुम बहुत तगड़े लेवल पे स्कोर कर सकते हो। मैंने और आयुष ने पर्सनल लेवल पर बैठ करके इन टिप्स को डिजाइन किया और तुम्हारे लिए जो है ना लेकर के सजेस्ट किया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं तुमको बताना चाहता हूं अबाउट द मास्टर वर्कशॉप जो कि हम लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए, जहां पर हम जो है तुम्हारे प्रणय भैया और आईसीएसई क्लास 10 के क्लैरिफाई नॉलेज के मेंटोर्स बैठ करके तुमको 3 दिन तक मेंटोरशिप दे रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम 3 इंटरेक्टिव सेशंस लेंगे जहां तुम माइक खोल करके डाउट्स पूछ सकते हो, सॉल्यूशंस ले सकते हो। हम तुमको एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट बना करके देंगे जहां पर तुम्हारी सारी वीकनेसेस को हम एनालाइज करके वीकनेसेस बताएंगे, उसके साथ साथ जो है तुमको सॉल्यूशंस देंगे। एंड ओवर टू दैट हम तुमको ये भी बता देंगे कि तुम्हारी करंट प्रिपरेशन लेवल क्या है, मतलब तुम अभी जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उसके हिसाब से तुम कितना स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड्स में। और इसके साथ साथ वी ऑल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द ई बुक्स एंड जावा फाउंडेशन कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं यहां पर जो है बेसिकली द प्राइसिंग इज जस्ट 99 रुपीज, क्योंकि हम ये हफ्ते में सिर्फ 50 बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो तुम इसमें आ सकते हो, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके थ्रू तुम इसमें एनरोल कर देना। अभी हम चलते हैं वीडियो की। तो 5 टिप्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि अगर तुम इंप्लीमेंट कर दो ना तो तुम बहुत तगड़ा स्कोर कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में। दैट इवन लाइक यू कैन स्कोर 100 on 100। तुम समझ रहे हो, मतलब ये एक ऐसी 5 टिप्स हैं जो अगर तुम सच में इंप्लीमेंट कर दो तो तुम बहुत तगड़ा स्कोर निकालोगे भाई। तो यहां पर हम लोग जो है एकदम कोर चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो एकदम जरूरी चीज है। ऐसी नहीं कि हाँ बस रटी रटाई चीजें बोल दी या फिर जो ना इम्प्रैक्टिकल बातें कर ली, जो एकदम सबसे जरूरी चीजें उनकी हम बात करेंगे। तो प्लीज इनको इंप्लीमेंट कर देना। सो स्टार्टिंग विद द टिप नंबर 1, अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहली टिप यार मेरी साइड से यही है दैट जस्ट फर्स्ट कैटेगराइज द चैप्टर्स। मतलब यार देखो, तुम जानते हो ना मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स जो ना सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। मेन मैटर होता है वेटेज का, कि कितने सवाल जो ना उस चैप्टर से बोर्ड में आ रहे होंगे। अब तुम जानते हो जैसे इजी चैप्टर्स में तुम काउंट करते हो जीएसटी, बैंकिंग, लीनियर इनइक्वेशन, उसके बाद में तुम्हारा रेशियो, प्रपोर्शन, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, उसके साथ साथ तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। सो दीज आर द चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा सरल होते हैं और इनके थ्रू जो ना एक अच्छा खासा वेटेज आ रहा होता है तुम्हारे बोर्ड्स में। तो अगर ये चीज तुम जो ना लेकर के पहले फिगर आउट कर दो कि कौन से चैप्टर सरल हैं, कौन से कठिन है, तो तुम पहले तो जो ना अपने एफर्ट्स को भी उसी तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि हाँ भाई मैं इसमें ज्यादा एफर्ट डालूंगा, क्योंकि ये कठिन चैप्टर देखो निकालने 100 में से 100 नंबर है तो करने सारे चैप्टर हैं, ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर तुम ये चीज कर लेते हो सो दैट विल बी हेल्पिंग यू इन दैट वे कि जो सरल चैप्टर है ना वो तुम पहले ही से क्लियर रहोगे कि इस पे इतने एफर्ट्स डालूंगा, मेरे इतने नंबर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो ना तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नाउ द टिप नंबर 2 फ्रॉम आयुष भैया। देखो मैथ्स क्या होता है, मैथ्स में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे कि भैया कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसमें बेस्ट चीज होती है कि तुम लोग पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। जितना तुम पीवाईक्यू लगाओगे उतना तुम्हारा ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि तुम लोग को पता है आईसीएसई में पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम्हारा पहली बात तो चांस बढ़ जाता है कि भाई सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस जो हो रही होती है वो तो होती ही रहती है, ऊपर से तुम लोग को लेवल पता चलता रहता है कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उस पर जो ना मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि हाँ भाई पीवाईक्यूज क्यों करते हैं। देखो अगर तुम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेलेना या फिर जो ना आरडी जैसी किताबों को अगर उठाओगे, उसमें भाई 200-200 क्वेश्चन है हर चैप्टर में, कहां लगाने बैठोगे तुम? तो इट्स ऑब्वियस कि भाई तुम वो चीज नहीं कर पाओगे, समय इतना है नहीं, बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। सो इसलिए पीवाईक्यूज करो, क्योंकि अगेन रिपीट होते हैं और लेवल पता पड़ जाती है। देन उसके बाद में द थर्ड थिंग इज कि जब पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, ये लाइक थर्ड टिप है कि जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसमें मार्क कर दो कि कौन सा सवाल मुझे सरल लगा था, कौन सा सवाल बहुत कठिन था, सो द नेक्स्ट टाइम यू डू दैम, ठीक है। एक बार तो करना नहीं है अकेला, बस द नेक्स्ट टाइम यू डू दैम तो तुमको पता होगा कि भाई इस सवाल में पहले अटक रहा था तो मैं इसे अभी अच्छे से कर दूंगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू मार्क दैट, या फिर लिख लो उनको कहीं। अगर इफ यू आर सॉल्विंग इट बहुत फेयरली तो फिर जो ना लिख लो कि हाँ भाई ऐसा कुछ, या फिर अगर किताब में कर रहे हो तो किताब के थ्रू जो ना उस चीज को मार्क कर दो, ठीक है। नाउ द टिप नंबर 4 बाय आयुष भैया। देखो अब तुम लोग को इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में, अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे याद करना है। अब तुम लोग ने एक चैप्टर प्रैक्टिस किया, कुछ टाइम बाद उसके फॉर्मूलाज भूल जाओगे, ठीक है। ये होता ही होता है। अब तुम लोग को जितने फॉर्मूला होते हैं वो एग्जाम से पहले भी रिवाइज करने होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टिप ये रहती है कि तुम लोग एक फॉर्मूला शीट बनाओ, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं सबके फॉर्मूला तुम उठाओ और 2-4 पन्ने जितने भी लग रहे हैं तुम उसमें लिख लो, कि जिससे तुम्हारे पास सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे आ जाए जिनको तुम रोज गो थ्रू कर सको, जिससे तुम्हारा रोज एक मैथ्स का छोटा सा कोई रिविजन होता रहे, तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में बैठे रहें, जिससे ये ना हो कि तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे हैं और तुम्हारे फॉर्मूला इसलिए तुम्हें याद नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए तुम्हारा क्या सीन है कि तुम लोग को जितने अच्छे एफिशिएंटली तुम फॉर्मूला शीट बना पाओ, जितने अच्छे से उससे रिवाइज कर पाओ, उतने अच्छे से करो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर्मूला शीट जो तुम बना रहे हो उसको जो ना दीवार वाल पे चिपका देना 4 पन्नों में बना के, और वो जो ना तुम जैसे जैसे उस पर तुम्हारा एक लाइक साइड पड़ेगी, तुम जो ना लेकर के उसे रिवाइज कर सकते हो एट अ साइड। उसके बाद में जो ना लेकर के नाउ कमिंग अपॉन टू द फिफ्थ टिप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। देखो बात कुछ ऐसी है बॉस कि मैथमेटिक्स जो है ना एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो ना ये फेयरली एकदम आंसर राइटिंग की तरह आंसर प्रेजेंटेशन कर रहे हो जैसे बोर्ड्स का, वो तरीके से पहले तो प्रैक्टिस करना छोड़ो। अभी एज ऑफ नाउ एक चीज की प्रैक्टिस बांध लो कि भाई तुमको जो ना बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। लाइक एक टारगेट लो, 30 मिनट में 10 PYQs करूंगा, करने हैं एट एनी कॉस्ट। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट मैथ के एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ्स के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज ना हो, तो इसलिए अभी से फास्ट प्रैक्टिस करना पहली बात तो स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज ये होती है बच्चे जो ना मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में गिव अप करने लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बीच में रुक गए, समय बर्बाद कर दिया और गिव अप कर दिया। गिव अप नहीं करना है, हमको एक अड़ियल अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो ये अड़ियल अप्रोच अभी से ले आओ कि भाई मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं इसका सॉल्यूशन, चाहे सुबह से शाम हो जाए, आज का मेरा दिन बर्बाद हो रहा है दैट वर्क्स, लेकिन मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा चाहे मुझे 50 तरीके के अप्रोचेस लगाने पड़े। लेकिन मेरा क्योंकि ओरिजिनल अप्रोच बहुत ज्यादा अड़ियल है, तो आई विल बी डूइंग इट एट एनी कॉस्ट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। ये पांचों टिप्स अगर तुम अब इंप्लीमेंट कर देते हो, देन यू गाइस कैन एक्चुअली स्कोर 100 on 100 इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ मैथमेटिक्स। बाकी यार देखो मैं बता दूं ऐसी बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस अभी और आने वाली है, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हज़रार्ड, सी के हो भाई।